प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले उत्तर जो है वह 5 वाक्य में यानी कि सविस्तार उत्तर। पहला प्रश्न पूछा गया है कि वृक्ष और सरोवर, इनके उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं। वृक्ष और सरोवर जो कि दोनों ही प्रकृति के तत्व हैं, उसे समझाते हुए रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है, वैसे ही सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। रहीम जी कहते हैं कि इन दोनों प्रकृति के तत्वों से, वृक्ष और सरोवर से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें ना केवल अपने सुख के लिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करना चाहिए। तो इस प्रकार रहीम जी यहाँ पे हमें उपदेश देते हैं वृक्ष और सरोवर के द्वारा। फिर दूसरा प्रश्न कहते हैं कि विपदा के बारे में रहीम जी क्या कहते हैं। विपदा, आपत्ति। तो रहीम जी क्या कहते हैं विपदा के बारे में, देखा हमने कि थोड़े समय के लिए ही सही विपत्ति आनी चाहिए। अगर वो थोड़े समय के लिए आती है तो वो बुरी नहीं है, भले ही आप पर मुश्किल है, आपका मुश्किल वक्त गुजर रहा है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए तो होना ही चाहिए। क्यों? विपत्ति के उस समय में हमें मालूम हो जाता है कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अहित चाहता है। और इसीलिए कहते हैं रहीम कि हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए विपदा आनी चाहिए। इससे क्या होगा, थोड़े समय की विपदा से हमें अच्छे हितैषी मिलेंगे। हितैषी यानी कि जो हमारा हित चाहते हैं, हमें पता चलेगा कि कौन हमारा हितैषी है। और इसीलिए इस प्रकार अल्पकाल की विपदा हमारी आंखें खोल देती है और उससे हमें बुरी नहीं माननी चाहिए। हमें पता चलेगा कि कौन हमारा हित चाहता है। उसके बाद है कि रहीम कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझाते हैं, इसका उत्तर आपको देना है मित्रों। और दूसरा प्रश्न कि लाख प्रयत्न कर भी बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, ऐसा रहीम जी किस उदाहरण द्वारा समझाते हैं। यह जो 2 प्रश्न है मित्रों, उसके उत्तर आपको लिखने हैं। फिर है मित्रों 2-3 वाक्य में उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है कि विपत्ति रूप कसौटी कैसी है। तो मित्रों जैसा कि हमने देखा कि विपत्ति रूप परिस्थिति जो हमें असली और नकली की पहचान कराती है, इस प्रकार विपत्ति के समय हमें सच्चे और झूठे मित्रों का भी पता चल जाता है कि कौन सच्चा कौन झूठा। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि सुई और तलवार का उदाहरण देकर कवि क्या कहना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने दोहे में देखा कि सुई और तलवार का उदाहरण देकर कवि कहना चाहते हैं कि छोटी और बड़ी सभी प्रकार की चीजों का अपना अपना महत्व होता है। हम किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते। किसी भी चीज को तुच्छ नहीं समझना चाहिए कि भाई ये तो क्या काम का है, फेंक दो। छोटी सी छोटी चीज का अपना महत्व होता है, इसलिए कभी भी किसी को नीचा नहीं आंकना, कभी भी उसकी उपेक्षा नहीं करना और उसे छोटा समझकर फेंक न देना। हर चीजों का अपना महत्व होता है और वह हमें सुई और तलवार के द्वारा समझाया गया है कि जहाँ पे सुई का काम वो सुई करती है, तलवार का काम तलवार ही करता है। उसके बाद का प्रश्न है दीन बंधु के समान किसे बताया गया है। उस प्रश्न का उत्तर मित्रों आपको देना है कि दीन बंधु किसे कहा गया है। ठीक है, हमने दोहे में देखा ही है। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है। तो जैसा हमने देखा कि रहीम के अनुसार संपत्ति जो है वो दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। दूसरों का भला किया जा सकता है संपत्ति से, वो उसका महत्व है। फिर है छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए, तो वो भी हमने देखा सुई और तलवार से। छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम वे करते हैं वो बड़े नहीं कर पाते। जो है ना, जिसका काम जिसको साझे, जिसका काम जो होता है वो वही करता है। तो छोटों का काम छोटे ही करेंगे, बड़े तो नहीं कर पाएंगे। फिर है सुई का काम कौन नहीं कर सकता, सुई का काम
तलवार नहीं कर सकता। वैसे ही उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है, तो वो भी हमने देखा चंदन के वृक्ष द्वारा कि जिसकी प्रकृति उत्तम होती है वह बुराई के बीच रह के भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हैं। फिर है बिगड़े दूध से क्या नहीं निकलेगा, तो बिगड़े हुए दूध से मक्खन नहीं निकलेगा क्योंकि वो बिगड़ गया है। फिर है मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं, तो जैसा कि देखा हमारे अंतिम दोहे में कि मांगना मृत्यु समान है, ऐसा रहीम जी कहते हैं। फिर है रहीम जी किनको मरा हुआ मानते हैं, तो जैसा कि हमने देखा कि मांगने वाले को और जो देने से इनकार करता है, इन दोनों को मरा हुआ मानते हैं। जो मांगता है और जो देने से इनकार करता है, दोनों ही मरे हुए समान हैं। और उसके बाद के जो प्रश्न है मित्रों, वो आपके लिए हैं। वह प्रश्न आप लिखेंगे कि थोड़े दिन की विपत्ति भली क्यों है, हितकारी और अहितकार की पहचान कब होती है, और ज्ञानी पुरुष धन संपत्ति का संग्रह क्यों करते हैं, वृक्ष और सरोवर हमें किसकी शिक्षा देते हैं। मित्रों, आप जो दोहे मैंने आपको समझाए हैं वो वापस दोहराएंगे, वापस सुनेंगे। मैंने आपको समझाया है तो उसके संदर्भ में आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद का जो प्रश्न है मित्रों हमारा, वह है काव्य पंक्तियां स्पष्ट कीजिए, जो कि हमें 3 मार्क्स में प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। तो जो हमारी काव्य पंक्ति है, रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारी, लघु को न दीजिए डारी, बड़े के सामने छोटे की उपेक्षा ना कीजिए, यही समझाना चाहते हैं। लेकिन इससे हम लोगों को क्या समझना है, लोग प्रायः क्या करते हैं, बड़ों को महत्व देते हैं। समाज में बड़े यानी कि कौन, धनी मानी धनवान, उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और छोटे माने कौन, गरीब, उसकी उपेक्षा करते हैं, उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। तो मित्रों, उपयोगिता की दृष्टि में देखें तो गरीब लोगों का काम भी कम महत्व का नहीं है। यहाँ पे गरीब लोग यानी कि जो मजदूर हैं, अथवा तो ऐसे लोग कि जो अपना 2 टाइम का खाना मेहनत करके, जैसे कि किसान हैं, छोटे बड़े काम करने वाले हमारे देश के लोग हैं, उनका काम बहुमूल्य है। उनका काम वही कर सकते हैं, बड़े लोग नहीं कर सकते हैं। किसान का काम किसान ही कर सकता है, मजदूर का काम मजदूर ही कर सकता है। तो हमें इनको छोटा नहीं आंकना है। वह काम हमारे देश के शायद ऊंचे तबके वाले लोग भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें बड़े लोगों को मान देते समय निम्न स्तर के लोगों की उपेक्षा नहीं करनी है, उनको भी उतना ही मान, सम्मान और आदर देना है। तो प्रस्तुत उदाहरण द्वारा, सुई और तलवार द्वारा यहाँ पे हमें समझाया गया है। उसके बाद जो दूसरी काव्य पंक्ति है मित्रों, चंदन विष व्यापत नहीं लपट रहित भुजंग, तो ये आपको समझाना है, ठीक है, कि भाई चंदन और सांप के उदाहरण के द्वारा हमें क्या सीखना है। उसके बाद मित्रों एक शब्द में उत्तर। पहला प्रश्न है कि गरीबों पर दया दृष्टि करने वाले को हम क्या कहते हैं, दीन बंधु। मांगने को रहीम किसके समान बताते हैं, मृत्यु। उसके बाद है रिक्त स्थान। पहला रिक्त स्थान है रहीम खाली जगह के 9 रत्नों में से एक थे। तो जैसा कि हमने देखा कि बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से वे एक थे। रहीम ने अल्पकाल की विपदा हमारे लिए कैसी बताई है, भली, कि भाई भले ही अल्पकाल की लेकिन अच्छी है। तो इस प्रकार मित्रों यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण देखे कि किस तरीके से प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो कि मैंने आपको दिए हैं वह आप दोहे का मुहावरा कीजिए, दोहे को समझिए और फिर उनके उत्तर लिखिए। और इस प्रकार दोहे आप ठीक से समझ लेंगे तो आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं।